लकड़ी, उपले, कोयले से एलपीजी। रसोई की दुनिया पिछले 100 सालों में बिल्कुल बदल गई है। कहते हैं परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी अवस्था है, लेकिन हर एक बदलाव की बेहतर समझ हमें उसका पूरा लाभ उठाने में मदद करती है। तो आज समझते हैं कैसे काम करता है एलपीजी गैस सिलेंडर, क्या है इसका विज्ञान। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अन्य सभी जीवाश्म ईंधनों की तरह एलपीजी भी सीमित है। ये कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से निकाली जाती है। एलपीजी की मुख्य संरचना हाइड्रोकार्बन है, जिसमें 3 या 4 कार्बन अणु होते हैं। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 गैसों का मिश्रण होता है। वातावरण के दाब और सामान्य ताप पर एलपीजी एक गैस है, लेकिन मध्यम दाब अप्लाई करने या तापमान को पर्याप्त घटाने पर यह द्रव्य में बदल जाती है। एलपीजी हवा से दोगुना भारी है, इसीलिए इसके भंडारण में विशेष ध्यान दिया जाता है। हवा से भारी होने के कारण रिसाव की स्थिति में ये लंबे समय तक जमीन पर ही बनी रहती है। ये रंगहीन और गंधहीन होती है। फिर सिलेंडर से गैस के रिसाव का पता कैसे चलता है? इसके लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को मिलाया जाता है, जो सड़े अंडे जैसा गंध करता है। एक और रोचक तथ्य है, एलपीजी सिलेंडर के बाहरी हिस्से को छूने से ठंडा महसूस होता है। लेकिन क्यों? ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने द्रवीय अवस्था की तुलना में गैस के रूप में एलपीजी 270 गुना ज्यादा फैलती है। इसीलिए इसे दबाव के अंदर संकुचित कर गैस सिलेंडर में द्रव्य की अवस्था में स्टोर किया जाता है। ये ऊर्जा का एक आदर्श स्रोत है। लेकिन सिलेंडर में द्रव्य के रूप में बंद एलपीजी गैस में कैसे बदल जाती है? वास्तव में जब हम गैस स्टोव के बर्नर को ऑन करते हैं तो सिलेंडर के अंदर का थोड़ा दबाव बाहर निकल जाता है। इसकी वजह से सिलेंडर के अंदर के द्रवीय एलपीजी में उबाल आता है और ये वाष्पीकृत हो जाती है। ये उबाल वैसा ही होता है जैसे पानी उबलता है। यदि सिलेंडर की दीवारें पारदर्शी हो तो आप इस उबाल को देख सकते हैं। इस उबाल यानी द्रवीय एलपीजी को गैस एलपीजी में बदलने के लिए जरूरी ऊष्मा सिलेंडर की दीवारों से आती है। सिलेंडर की दीवार की बाहरी सतह वातावरण के संपर्क में होती है। यही कारण है कि सिलेंडर की दीवारें स्पर्श करने से ठंडी लगती है। जब एलपीजी का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो सिलेंडर के अंदर का दबाव वातावरण के तापमान के समतुल्य हो जाता है। सिलेंडर के अंदर दबाव वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है। ये दबाव गैस स्टोव के लिए जरूरी दबाव से काफी ज्यादा होता है, लेकिन स्टोव के सही काम करने के लिए इसे एक स्थिर दबाव पर गैस मिलना जरूरी है। यहीं पर काम आता है रेगुलेटर। रेगुलेटर को सिलेंडर के आउटलेट वाल्व से जोड़ा जाता है। रेगुलेटर गैस सिलेंडर के दाब को घटाकर 2.75 किलो पास्कल के वर्किंग दाब तक लाता है, जिससे सिलेंडर के अंदर के द्रवीय एलपीजी का ऊपरी हिस्सा गैस में बदल जाता है, जो बर्नर के माध्यम से जलता है। एलपीजी गैस अवस्था में सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में रहती है, जबकि द्रवीय एलपीजी सिलेंडर में नीचे की तरफ रहती है। यानी सिलेंडर के अंदर एलपीजी गैस और द्रव्य दोनों अवस्था में रहती है। तो ये था उस एलपीजी से जुड़ा हुआ विज्ञान जिससे हमारी रसोई चलती है। एलपीजी की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक वॉल्टर स्नेलिंग ने 1912 में की थी। वाणिज्यिक रूप से एलपीजी 1920 से बिक्री में लाई गई।